बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग पर 21 घंटे बाद भी काबू ना पाया। फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इमारत मखदूश करार दी जा चुकी है। फायर ब्रिगेड ने साफ कह दिया है कि इमारत को गिराए बगैर ये आग ठंडी नहीं होने वाली। इस वक्त 20 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जाए वक़्वा पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी, उनसे बात करेंगे। शाहनवाज, बताएगा सिचुएशन। इस वाक़े को 21 घंटे होने वाले हैं, लेकिन आग पर अब तक मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। मेरे कैमरामैन दिशान मेरे साथ चलें, आपको दिखाऊंगा कि फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पर एहलकार हैं इस वक्त यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जो है आग आपको कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आएगी। सामने की जानिब अभी भी आपको आग नज़र आ रही है। यहाँ पर 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आग है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। फायर हुक्काम का ये बताना है कि यहाँ पर फोम मौजूद है, कपड़ा मौजूद है, जिसकी वजह से आग जो है मुकम्मल तौर पर काबू नहीं आ रही है। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खासतर हो चुका है और जो यहाँ के जो मालिकान हैं वो खासे परेशान हैं और यहाँ पर जो जोन की जो लोग भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पर के आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जी ठीक है शाहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। तो कराची का इलाका है लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जहां पर फैक्ट्रियों में लगने वाली खौफनाक आग पर 21 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। शोले अब तक भड़क रहे हैं। फैक्ट्रियों में मौजूद करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका है। इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका है। फायर ब्रिगेड ने यह साफ कह दिया है, साफ बता दिया है कि जब तक इमारत को गिराया नहीं जाता ये आग नहीं बुझेगी, ठंडी नहीं होगी। इस वक्त 20 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ अमल है। आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कराची में खौफनाक आग 21 घंटे बाद भी बेकाबू है। सब चीजें सब जलकर राख हो गया है। लांढी प्रोसेसिंग जोन में कल रात से आग लगी हुई है। चीफ फायर ऑफिसर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हुमायूं साहब। कहिएगा, 21 घंटे हो गए, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, वजह क्या है? वजह यह है कि जब ये आग की इत्तला मिली है 3:15 बजे, तब हमने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है हमारी गाड़ी, क्योंकि इस जोन में ही हमारा फायर स्टेशन है, और जब ये ईमानी फैक्ट्री पर आग पर पहुंची है जिसमें कुकिंग ऑयल्स वगैरह सब रखा हुआ था और आग मुकम्मल लपेट में ले चुकी थी, क्योंकि ऑयल बहुत तेजी से जलता है। तो यही वजह है कि फौरी तौर पर अब वो आग रात ही को सेकंड फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई थी और आग की शिद्दत को देखते हुए हमने शहर भर से 12 फायर टेंडर और 3 बाउजर और 2 स्नार्कल मौके पर तलब कर ली। अब इस वक्त पोजीशन ये है, ईमानी के बराबर में जो है अपना रूमी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि कॉस्ट उसकी बता रहे हैं कतरनों की। हमारे साहब आपकी बात को रोकेंगे, जरा साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद मालूमात भी हासिल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, 21 घंटे हो चुके हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अभी तक आप तक सर क्या इतलात हैं? जी, मैं आज खुद भी वहाँ पर विजिट किया था। मैं हुमायूं की अभी गुफ्तगू भी सुन रहा था। सुबह ये मौजूद थे। फायर ब्रिगेड का हमारा अमला सुबह 3:15 बजे से वहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहा है। 4 इमारतें एक्सपोज थी इस रिस्क के ऊपर। इनकी बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक चौथी बिल्डिंग को, इमारत को, फैक्ट्री को तो हम सेव करने में फौरी तौर पर कामयाब हो गए। जो तीसरी फैक्ट्री थी वहां आग पहुंची थी, लेकिन अगेन बरवक्त कार्रवाई की तो उसको भी हम कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए थे। जो पहली 2 इमारतें थी वहां पे हमको बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि एक जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री थी कॉस्मेटिक्स की और परफ्यूम की, जहाँ केमिकल्स इस तरह के होते हैं जो कि फौरन आग को तकवीयत फराहम करते हैं। और इसी तरीके से दूसरी फैक्ट्री गालिबन कपड़ों की थी, उसके अंदर कतरन वगैरह होती है, तो वो भी कपड़ा जो है जल्दी आग पकड़ता है, जिसके से चैलेंज हमारी इंतजामिया को था। लेकिन जैसा कि मैंने सुबह गुजारिश की थी कि अमला हमारा वहाँ पर मौजूद था, हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि मजीद कोई नुकसान ना हो, तो हम उसको फैलने से रोकने में कामयाब हो पाए हैं। जो 2 फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर एक फैक्ट्री के ऊपर ऑलमोस्ट कूलिंग का एक प्रोसेस, वो टेक्निकल टर्म है, हुमायूं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझा सकते हैं। तो इंतजामिया के तौर पर हमारा काम था वो फायर टेंडर प्रोवाइड करना,
स्नॉर्कल प्रोवाइड करना, 14 फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं, 3 स्नॉर्कल्स वहां पर मौजूद हैं। पानी की एडिक्वेट सप्लाई को हमने अपने हाइड्रेंट्स के जरिए उसको यकीनी बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। दिन में चैलेंज हवा की वजह से बहुत ज्यादा था इन फायर वर्कर्स के ऊपर। मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा, 3 इस वक्त हमारे जो फायरमैन हैं वो जख्मी हुए। मेरे साथ ये भी कहिएगा, जो पाकिस्तान नेवी है क्या उससे मदद तलब की गई है? जी, वहां पे जब मैं मौजूद था तो केपीटी की एक फायर टेंडर वहां पर आई थी, और भी इदारे आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो अमला है, मैंने उनसे पूछा, डीसी साहब वहां पर मौजूद थे, उनसे भी पूछा कि कोई मजीद अगर उनको सपोर्ट ये हेल्प चाहिए तो बिल्कुल बताइए, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अमले ने ये कहा कि हम इस वक्त जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उससे मुतमईन हैं। सही। मुर्तज़ा साहब ये भी कहेगा कि क्या जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से कुछ मदद तलब की गई हो, और ज़िला इंतज़ामिया ने अब तक क्या मदद फराहम की है इन टीम्स को? देखिए, ज़िला इंतज़ामिया के हाथ में खुद कुछ नहीं होता, वो इधर उधर से जो मुताल्लिका इदारे होते हैं उनसे वो इंगेज करके एक क्या कहते हैं, एक लेजॉन का किरदार अदा करते हैं। बुनियादी तौर पर आग बुझाने का जो काम है वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का है, बल्दिया उज़्मा का। रेस्क्यू का काम केएमसी भी करती है, और हमारा 1122 जो एम्बुलेंस सर्विस है वो लोग भी करते हैं। पानी प्रोवाइड करना जो है वो वाटर बोर्ड का काम है। तो ये तीनों इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, और डीसी साहब की मौजूदगी से फायदा ये होता है कि ऑन ग्राउंड अगर आपको कोई ऐसे फैसले करने होते हैं जो कि फायरमैन नहीं ले सकता या रेस्क्यू वाले नहीं ले सकते, तो उस पर उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस मिल जाती है। डीसी साहब सुबह से वहां पर मौजूद थे, मैं खुद डिप्टी मेयर साहब भी वहां पर गए थे। तो वो तमाम चीजें की जा रही हैं, और हमें कॉन्फिडेंस है अपने फायर ऑफिसर्स के ऊपर कि इंशाल्लाह वो इस चीज को ओवरकम करने में कामयाब हुए। और अगर किसी से भी कोई जरूरत या मदद चाहिए होगी तो तमाम इदारे हमारे अपने हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कराची भी हमारा अपना है। मेयर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं साहब, आप फरमाएगा, इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे थे जो सिचुएशन है, जो हमला वहां पर है, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितना टाइम मजीद लगेगा इस आग पर काबू पाने में, या जो कहा जा रहा है कि जब तक इमारत गिरेगी नहीं आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसा ही है? ये बात किसने कही है ये मुझे नहीं मालूम, कि जब तक इमारत गिरेगी नहीं आग पे काबू नहीं पाया जाएगा। आग पे काबू पाया जा चुका है, और जिसमें आग में लगी थी रूमी अपना जो ये इंटरनेशनल था, ये 1+ अपना ग्राउंड +2 था, और ग्राउंड +2 के ऊपर जो है ये पिलर्स शेड डाले हुए थे, इन्होंने लोहे की शीटें थी जो वो बिल्डिंग मदम हुई है, जिसको मकसद यानी कि जबकि इनका ग्राउंड फ्लोर अपनी जगह मौजूद है, और इसी के साथ जो ईमानी है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है और फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, दोनों तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं उनको महफूज कर लिया है, और किसी हद तक हम काबू पा चुके हैं। अंदर की जो आग है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता चला है 3 फायर फाइटर हमारे जख्मी हुए हैं, जो कि बंसवाट रवाना कर दिया था। ताहम यह है कि 2 को फौरी तिब्बी इमदाद दे के रवाना कर दिया, एक अभी भी एडमिट है, मोहसिन सब फायर ऑफिसर। ये है कि हम लोग अल्लाह का शुक्र है पूरे अपने जहाँ फशानी से इस पर काम कर रहे हैं, और कोई भी इस तरीके की नेग्लिजेंसी नहीं है। पानी जो है वो हमें मुसलसल मिल रहा है वाटर बोर्ड के जरिए। मुर्तज़ा वहाब साहब जो है बाज़ कायदा तौर पर हर घंटे 2 घंटे के बाद वो बैकअप लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मैं किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑपरेशन बहुत ठीक है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनका बताना था कि बाहर की जानिब जो आग थी उस पर काबू पाया जा चुका है, और फैक्ट्री में अंदर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हवा की वजह से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, आग को मजीद फैलने से रोकने में भी कामयाब हुए हैं।